नमस्कार, आप देख रहे हैं 4 PM। मैं हूं आपके साथ सिमरन। दिन भर की बड़ी खबरों के बुलेटिन में आज बात होगी मणिपुर हिंसा पे। सीएम बीरेन सिंह ने मांगी माफी। पूरा साल बेहद खराब रहा, लोग मुझे क्षमा करें। नीतीश राणे ने कांग्रेस सांसद राहुल गांधी और प्रियंका गांधी के बहाने केरल पे निशाना साधा। घट रही ममता बनर्जी की संपत्ति, सरकारी पैसे से चाय तक नहीं पीती। नीतीश राणे का फिर विवादित बयान। राहुल गांधी प्रियंका गांधी को चुनाव में सपोर्ट करने वाले राष्ट्र विरोधी। सीएम आतिशी से कालकाजी में मुलाकात करेंगी अलका लांबा, जल्द हो सकता है ऐलान। इन सभी खबरों पे हम चर्चा करने वाले हैं, लेकिन उससे पहले एक नजर आज की प्रमुख सुर्खियों पे। नीतीश राणे का फिर विवादित बयान। कहा राहुल प्रियंका गांधी को चुनाव में सपोर्ट करने वाले राष्ट्र विरोधी। कालकाजी सीट पर दिलचस्प होगा मुकाबला। सीएम आतिशी के खिलाफ चुनाव लड़ेंगी अलका लांबा। मणिपुर हिंसा पर सीएम बीरेन सिंह ने मांगी माफी। कहा पूरा साल बेहद खराब रहा, लोग मुझे क्षमा करें। देश की सबसे गरीब मुख्यमंत्री ममता बनर्जी। घट रही ममता बनर्जी की संपत्ति, सरकारी पैसे से चाय तक नहीं पीती। बीजेपी से फंडिंग मिलने के आरोप पर संदीप दीक्षित का बड़ा बयान। कहा आतिशी और संजय के खिलाफ मानहानि केस करूंगा। मणिपुर हिंसा को लेकर के मुख्यमंत्री बीरेन सिंह ने राज्य के लोगों से माफी मांगी है और उन्होंने कहा कि पूरा साल बहुत खराब रहा। पिछले साल 3 मई से लेकर अभी तक जो कुछ भी हुआ है उसके लिए मैं मणिपुर के लोगों से माफी मांगता हूं। मणिपुर हिंसा को लेकर मुख्यमंत्री बीरेन सिंह ने राज्य के लोगों से माफी मांगी है। उन्होंने कहा कि ये पूरा साल बहुत खराब रहा। पिछले साल 3 मई से लेकर अभी तक जो कुछ भी हुआ उसके लिए मैं मणिपुर के लोगों से माफी मांगता हूँ। कई लोगों ने अपनों को खो दिया, कई लोग बेघर हुए, इसका मुझे दुख है। मणिपुर के सीएम एन बीरेन सिंह ने कहा लोगों की जान गंवाने और अपनों को खोने का मुझे सच में बहुत दुख है। इसके लिए मैं माफी मांगना चाहता हूं। पिछले 3-4 महीने में शांति की प्रगति को देखने के बाद मुझे उम्मीद है कि नए साल 2025 के साथ ही मणिपुर में सामान्य स्थिति और शांति बहाल होगी। 2021 में ममता बनर्जी की कुल संपत्ति 16,72,000 रुपए थी, जो अब 15 लाख पर पहुंच गई है। 2016 में ममता बनर्जी की कुल संपत्ति 30 लाख रुपए थी। बनर्जी के बारे में कहा जाता है कि वो सरकारी पैसों की चाय भी नहीं पीना पसंद करती हैं। देश के सबसे गरीब मुख्यमंत्रियों की सूची में ममता बनर्जी का नाम फिर से शीर्ष पर है। 13 साल से बंगाल की मुख्यमंत्री पद पर काबिज ममता के पास कुल 15 लाख की संपत्ति है। एडीआर के आंकड़ों की माने तो पिछले 3 साल में ममता बनर्जी की संपत्ति में कमी आई है। 2021 के विधानसभा चुनाव में ममता बनर्जी ने 16,72,000 रुपए की संपत्ति का खुलासा किया। ममता बनर्जी अभी बंगाल के मुख्यमंत्री पद पर काबिज हैं। मुख्यमंत्री से पहले ममता केंद्रीय मंत्री और सांसद रह चुकी हैं। पेंशन नियम के मुताबिक ममता को प्रत्येक महीने केंद्र सरकार के 50,000 रुपए तक पेंशन राशि मिल सकती है, लेकिन ममता 2011 से ही ये राशि नहीं लेती हैं। पश्चिम बंगाल में मुख्यमंत्री को 2,10,000 रुपए सैलरी मिलने का प्रावधान है, लेकिन ममता मुख्यमंत्री की सैलरी भी नहीं लेती है। ये पैसा कोष में दान कर देती हैं। नीतीश राणे ने कहा कि केरल हमारे देश का हिस्सा है और अगर कोई पाकिस्तान के लिए काम करता है या केरल में हिंदुओं के खिलाफ अत्याचार करता है तो हमें इसके बारे में बोलना होगा। महाराष्ट्र सरकार में मंत्री और बीजेपी नेता नीतीश राणे अपने विवादित बयानों से सुर्खियों में बने हुए हैं। उन्होंने एक बार फिर केरल को लेकर बयान दिया है। राणे ने दावा किया कि हमारे पास ऐसी जानकारी है जिन लोगों ने चुनाव में राहुल गांधी और प्रियंका गांधी वाड्रा का समर्थन किया और उनके लिए काम किया, वे राष्ट्र विरोधी हैं। बीजेपी नेता नीतीश राणे ने कहा कि ऑल इंडिया मुस्लिम लीग जिन्होंने देश के खिलाफ काम किया और उन्होंने वायनाड में उनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर काम किया था। अगर कोई हमारे देश के खिलाफ बात करता है तो हमें इसके बारे में बात करनी चाहिए। वहीं अगर कोई पाकिस्तान का झंडा फहराता है तो क्या हमें इसके बारे में बात नहीं करनी चाहिए? आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह ने बीजेपी पे आरोप लगाया कि उन्होंने मतदाताओं का नाम सूची से हटाने का अभियान चला रखा है। आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह ने बीजेपी पर आरोप लगाया है उन्होंने मतदाताओं का नाम सूची से हटाने का अभियान चला रखा है। वे सोचते हैं कि चलो संजय सिंह को सबक सिखाया जाए। उन्होंने नई दिल्ली निर्वाचन क्षेत्र के लिए क्या किया है? उन्होंने वोटर्स लिस्ट नाम हटाने की दिशा में काम करते हुए मेरी पत्नी अनीता सिंह के नाम के खिलाफ आवेदन दिया। ऐसा इन्होंने सिर्फ एक बार नहीं बल्कि 2 बार 24 और 26 दिसंबर को किया। ये चुनावी घोटाला करके चुनाव जीतना चाहते हैं। मैंने बीजेपी के राष्ट्राध्यक्ष महोदय से पूछा था कि क्या ये लोग रोहिंग्या और बांग्लादेशी हैं? पूर्वांचल के भाई क्या अपने ही देश में बांग्लादेशी हो गए? हम अपने ही देश में रोहिंग्या हो गए? इन्होंने पूरी दिल्ली में वोट कटवाने का अभियान चला दिया है। बीजेपी और नड्डा जी से कहना चाहता हूं कि ऐसा मत करो। सभी के वोट कटवा कर चुनाव जीतना चाहते हो। एक सांसद की पत्नी पूर्वांचली है, उनका वोट कटवाने की एप्लीकेशन दे आए।
समाजवादी पार्टी के नेता और जसवंत नगर से विधायक शिवपाल सिंह यादव ने दिल्ली विधानसभा चुनाव में अलायंस के सवाल पे कांग्रेस को सलाह दी है। उत्तर प्रदेश स्थित जसवंत नगर से विधायक और समाजवादी पार्टी के नेता शिवपाल सिंह यादव ने दिल्ली विधानसभा चुनाव के संदर्भ में कांग्रेस को सलाह दी है। अयोध्या पहुंचे शिवपाल सिंह यादव ने ये स्पष्ट किया है कि आगामी विधानसभा चुनाव में आम आदमी पार्टी को सपा का समर्थन रहेगा। उन्होंने कहा कि सपा भारतीय जनता पार्टी को हराना चाहती है। समाजवादी पार्टी के नेता शिवपाल सिंह यादव ने कहा, समाजवादी पार्टी का लक्ष्य केवल भाजपा को दिल्ली में हराने का होगा। इंडिया गठबंधन भाजपा के खिलाफ चुनाव लड़ेगा। कैसे भाजपा हारे, ये समाजवादी पार्टी की रणनीति होगी। दिल्ली में सत्तारूढ़ आम आदमी पार्टी पुजारी ग्रंथी सम्मान योजना लाई है और अब इस पर सुबह सपा चीफ और योगी सरकार में मंत्री ओपी राजभर ने जवाब दिया है। दिल्ली में सत्तारूढ़ आम आदमी पार्टी ने राज्य में मंदिर के पुजारियों और गुरुद्वारे में ग्रंथियों के लिए सम्मान योजना का ऐलान किया। इसके बाद इस पर सियासत शुरू हो गई। भारतीय जनता पार्टी ने आम आदमी पार्टी के इस ऐलान को स्टंट बताया। वहीं कांग्रेस ने भी इसकी आलोचना की है। इस बीच सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और योगी सरकार में मंत्री ओम प्रकाश राजभर ने इस योजना पर टिप्पणी की। उन्होंने कहा कि इसकी घोषणा नहीं करनी चाहिए बल्कि ये देना चाहिए। ओपी राजभर ने पुजारी ग्रंथी सम्मान योजना पर कहा, आपकी सरकार है, उन्हें घोषणा नहीं करनी चाहिए बल्कि सीधा पुजारी और ग्रंथी के खाते में रुपए भिजवा देने चाहिए। वे फॉर्म भरवा रहे हैं मगर पता नहीं उनकी सरकार बनेगी या नहीं बनेगी। उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी का कहना है कि छात्रों के संबंध में कोई भी निर्णय लेने के लिए बीपीएससी स्वतंत्र है। सरकार ने फ्री हैंड दिया है, वो तय करेगा। री एग्जाम की मांग को लेकर धरने पर बैठे अभ्यर्थियों के लिए टेंशन वाली खबर आई है। बिहार के उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने इस पूरे मुद्दे पर कहा कि बीपीएससी पूरी तरह से स्वतंत्र है। सरकार ने फ्री हैंड दिया है। आयोग निर्णय ले, छात्रों के संबंध में कोई भी निर्णय लेने के लिए वो स्वतंत्र हैं। वो तय करेगा कि छात्रों का हित क्या है। सम्राट चौधरी मंगलवार को पूर्व विधायक श्रद्धेय नवीन किशोर सिन्हा की पुण्यतिथि पर श्रद्धा सुमन अर्पित करने पहुंचे थे। इस मौके पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने भी नवीन किशोर सिन्हा को श्रद्धांजलि दी। लौटते समय डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी ने पत्रकारों के सवालों के जवाब में बयान दिया। इस बुलेटिन फिलहाल इतना ही। आप देखते रहें 4 PM। धन्यवाद।